सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 90,000 से ज्यादा केस पेंडिंग हैं और उन्हें सुनने के लिए थे सिर्फ 34 जज। अब सरकार ने ये संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 5 मई 2026 को सेंट्रल कैबिनेट ने द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हो जाएगी, यानी 4 नए जज नियुक्त किए जाएंगे। ये बिल संसद में पेश होगा और वहां से पास होने के बाद लागू होगा। अब जानते हैं पिछली बार ये संख्या कब बढ़ाई गई थी। 2019 में तब 31 से 34 की गई थी। उससे पहले 2009 में 26 से 31 और उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 1986 में बढ़ाई गई थी, जब ये संख्या 18 से बढ़कर 26 हुई थी। 1950 में जब भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था तब उसमें सिर्फ 8 जज थे, यानी 75 इयर्स में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही है। जैसे जैसे देश बड़ा होता गया, संविधान में बदलाव आया और तमाम संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि ऐसा करना जरूरी क्यों था। जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या 92,828 तक पहुंचाई गई थी। ये अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच कोर्ट में 80,471 नए केस आए, लेकिन सिर्फ 65,752 ही निपटाए जा सके। यानी हर साल बोझ बढ़ता जा रहा है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। पूरे देश में मार्च 2026 तक 5.58 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं, जबकि अमेरिका में ये संख्या 150 है। पिछले कई वर्षों से ये मांग रही है कि देश के न्यायालयों में पेंडिंग केस निपटाने के लिए न्यायपालिका में हर स्तर पर सुधार हो। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के सर्वोच्च अदालत में भी बढ़ते केस को देखते हुए उसकी कैपेसिटी बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होगी, नए कानून बनेंगे, PIL बढ़ेंगे, न्यायपालिका को भी उतनी ही तेजी से अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। 4 नए जज से कोर्ट ज्यादा बेंच बना सकेगा, ज्यादा केस एक साथ सुन सकेगा और इंसाफ मिलने में लगने वाला वक्त कम होगा। ये एक जरूरी कदम है न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में। और अगर आपको लगता है इंसाफ में देरी नहीं होनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें।